और कोलकाता रेप और मर्डर केस से जुड़ी आज की 4 बड़ी खबरें आपको बता दें। सबसे पहले आपको बताएं, कोलकाता कांड पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। विरोध के बीच हॉस्पिटल की प्रिंसिपल सुहृता पॉल को हटा दिया गया है। उनकी जगह मानस कुमार बंदोपाध्याय नए प्रिंसिपल बनाए गए हैं और आरजी कर हॉस्पिटल की सिक्योरिटी का जिम्मा अब सीआईएसएफ को सौंप दिया गया है। तो ये 4 बड़ी खबरें इस वक्त कोलकाता रेप और मर्डर केस से जुड़ी हुई आ रही है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आज कोलकाता रेप और मर्डर केस की सुनवाई हो रही है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम से स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी। साथ ही साथ घटना के बाद हॉस्पिटल में हुई तोड़फोड़ के मामले में कोलकाता पुलिस से भी रिपोर्ट तलब की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मंगलवार को नेशनल टास्क फोर्स भी बनाने का निर्देश दे दिया था। कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स से अस्पतालों में डॉक्टरों और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी सुरक्षा को लेकर 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट और फिर 2 महीने में अंतिम रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में देश भर के डॉक्टरों से काम पर भी वापस लौटने की अपील की थी। हालांकि डॉक्टरों की हड़ताल अभी भी चल रही है, अभी भी जारी है। तो आज बेहद अहम सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर, और सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था। तो लिहाजा आज की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र कंपाइल डाटा फाइल करने के निर्देश भी केंद्र को दिए हैं, जिसमें पूछा गया है कि हर अस्पताल में कितने सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, हर हॉस्पिटल में कितने टॉयलेट्स हैं, क्या अस्पतालों में हर जगह आम जनता जा सकती है, क्या हॉस्पिटल्स में एंट्री गेट पर जांच के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्या अस्पतालों के सभी इलाकों में सीसीटीवी लगे हैं, क्या हॉस्पिटल्स के बाहर पुलिस पोस्ट बनी हुई है, और फिर यह भी कि क्या अस्पतालों में पॉश नियमों का सख्ती से पालन होता है। ये केंद्र सरकार से रिपोर्ट तलब की है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी किस तरह के सुरक्षा बंदोबस्त हैं, क्या क्या सुविधाएं वहां पर हैं, टॉयलेट हॉस्पिटल्स में कितने हैं, क्या अस्पतालों में हर जगह आम जनता जा सकती है। ये तमाम चीजें पूछी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रिपोर्ट तलब की है। आनंद तिवारी हमें पल पल की जानकारी हर रोज दे रहे हैं। जब से ये मामला हुआ उसके बाद से लगातार कोलकाता में सीबीआई दफ्तर के बाहर बने रहते हैं हमारे साथ आनंद तिवारी एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। आनंद, जरा बताइए आज क्या क्या अहम चीजें होने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है, उसके अलावा कोलकाता में मैं जानना चाहूंगा जो एक और प्रिंसिपल बनाई गई थी उनकी जगह अब एक नए प्रिंसिपल भी बना दिए गए। जी देखिए पंकज, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज कई बड़े डेवलपमेंट होने वाले हैं। एक तो आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में जो सीबीआई है वो अब तक की अपनी प्रगति यानी कि स्टेटस रिपोर्ट देगी और उसमें जाहिर तौर पर कई अहम खुलासे जो है वो हो सकते हैं कि इस मामले में अब तक सीबीआई के हाथ क्या क्या चीजें लगी हैं, कौन कौन लोग अभी जो है वो सीबीआई के लिए संदिग्ध हैं और इस पूरे मामले में अभी कितने लोगों की अरेस्टिंग की गई है या आगे उसमें अरेस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा कल पंकज सीबीआई, जो मेरे पीछे सीबीआई का हेडक्वार्टर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर की स्पेशल क्राइम यूनिट जो है वो लगातार संजय रॉय से पूछताछ कर रही है। वहां पर कल संजय राय का एक जो दोस्त है सौरभ, उससे भी लंबी पूछताछ सीबीआई ने की थी। सौरभ वही शख्स है जो अस्पताल में अपने रिलेटिव को एडमिट कराने आया था और वहां पर उसने जो संजय रॉय है उसके साथ शराब पी थी। तो एक ये महत्वपूर्ण किरदार है जिसके बयान सीबीआई ने दर्ज किए हैं। इसके अलावा जो एएसआई दत्ता हैं वो अब सीबीआई के रडार पर हैं क्योंकि एक तस्वीर जो है वो संजय राय की सामने आई है जिसमें वो दत्ता के साथ नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ और लोग मौजूद हैं और कल दत्ता से भी परसों लंबी पूछताछ जो है वो सीबीआई ने की थी और उन्हें फिर से जो है एक बार सीबीआई जो है पूछताछ करने के लिए बुला सकती है। आज कोर्ट में शायद जो साइकोलॉजिकल टेस्ट किया था उसके बाद जो पॉलीग्राफ टेस्ट को लेके क्या अड़चने आ रही हैं या उसमें क्या प्रगति रिपोर्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट को शायद सीबीआई बता सकती है। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। कल जो संदीप घोष हैं उनकी एक सरकारी गाड़ी जिससे कि वो अस्पताल आते जाते थे उससे भी जो सीबीआई है वो दफ्तर लेकर आई थी और उसकी बारीकी से फोरेंसिक जांच कराई गई थी। तो अभी हर एक पहलू पे जांच जारी है और लगातार अभी जो संदीप घोष है उन्हें सीबीआई ने क्लीन चिट नहीं दी है। इस पूरे मामले में एक पूर्व सुपरिटेंडेंट जो है वो भी कल कैमरे के सामने आए थे। आनंद, जरा 2 चीजें और समझना चाहेंगे। एक तो ये बताइएगा कि संदीप घोष की जगह दूसरी प्रिंसिपल बनाई गई थी, अब उनकी जगह एक और प्रिंसिपल बना दिए गए हैं, उन्हें भी हटा दिया गया, उसके पीछे की क्या वजह बताई जा रही है। और दूसरा, केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने एक कंपाइल्ड रिपोर्ट भी मांगी थी, उसमें बहुत सारे सवाल पूछे गए थे केंद्र सरकार की तरफ से।
देखिए पंकज, जब से एसआईटी का गठन हुआ है और एसआईटी के गठन के बाद कोलकाता पुलिस ने एक भ्रष्टाचार से जुड़ी जो एफआईआर है वो संदीप घोष के खिलाफ दर्ज करी। यही वजह है कि जो वहां की जो प्रिंसिपल थी उन्हें हटा दिया गया, क्योंकि जो छात्र थे, जो नर्सिंग स्टाफ है या जो जूनियर डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर हैं, उनके अंदर इस घटना को लेकर काफी ज्यादा रोष था। और हमने कल देखा कि कोलकाता में कल सड़कों पर जगह जगह जो है वो प्रदर्शन जारी थे। सीबीआई हेडक्वार्टर जहां पर मैं खड़ा हुआ कोलकाता का, यहां पर भारी तादाद में जो अलग अलग कॉलेजों के जो स्टूडेंट हैं, जो जूनियर सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने एक लंबा पैदल मार्च जो है करीबन 4 से 5 किलोमीटर का यहां पर जो हेल्थ विभाग है वहां तक किया और वो घंटों वहां पर बैठे रहे। तो लगातार ये तमाम विरोध जो है वो सरकार प्रशासन झेल रहा है। इसी वजह से ये तबादले पोस्टिंग की गई है। कल कोलकाता पुलिस में भी जो है कुछ फेरबदल जो है पुलिस विभाग में किए गए हैं। तो लगातार ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, लेकिन सवाल वहीं अटकता है कि इस घटना में क्या संजय रॉय अकेला मुख्य आरोपी है या इससे ज्यादा आरोपी हैं। उसको लेकर सीबीआई लगातार जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। और पंकज, इस पूरे मामले में जो संदीप घोष हैं, अभी तक सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट नहीं दी है। उनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। चलिए, आप बने रहें, जैसे ही कुछ अपडेट आएगा आप वापस आपके पास लौटेंगे। तो बेहद अहम जानकारियां दी हमारे सहयोगी आनंद तिवारी ने। आपको बता दें, जब से ये कांड हुआ है कोलकाता में, उसके बाद से जब सीबीआई की टीम पहुंची है, तब से आनंद तिवारी भी पल पल की इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं। जैसा कि वो बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में आज बेहद अहम सुनवाई है। सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई थी। देखने वाली बात यह होगी कि इस स्टेटस रिपोर्ट में क्या कुछ सीबीआई की तरफ से बताया जाता है।